किसी के भी मन की बातों को पढ़ लेना, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये जान लेना अपने आप में एक अनोखी कला है। इसीलिए ये कला आपको हर कोई नहीं सिखा सकता, और जो लोग सिखा भी सकते हैं वो कभी सिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो अपने इस करोड़ों रुपए छापने वाले बिजनेस में किसी और को घुसने नहीं देंगे। लेकिन चिंता मत लो, अगर आप सच में इस बेहतरीन कला को आसानी से सीखना चाहते हो तो भगवान बुद्ध के बताए हुए इन 3 नियमों को ध्यान से समझ लो। फिर आप बहुत ही आसानी से किसी के भी मन को पढ़ लोगे और समझ जाओगे कि सामने वाला इंसान आपके लिए सही है या नहीं, वो दुश्मन है या दोस्त। और मैं बुद्ध के इन 3 रूल्स को समझाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे आप इन रूल्स को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। गंगा के किनारे बसा एक प्राचीन नगर था, काशी। इस नगर की गलियों में एक युवा घूमता था जिसका नाम रवि था। रवि बचपन से ही लोगों के मन को समझने की कला सीखना चाहता था। वो देखता था कि कई बार लोग कुछ कहते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और ही चलता रहता है। वो सोचता, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं दूसरे के मन की सच्चाई जान सकूं? रवि अपने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि काशी के घाट पर एक रहस्यमय साधु आए हैं। उनकी आंखों में एक गहरी शांति है और चेहरे पर अनोखा तेज। लोग कहते थे कि वो मन की बातें पढ़ सकते थे। रवि को जैसे ही ये पता चला वो तुरंत उनके पास पहुंचा। गुरुदेव, मैं दूसरे के मन की गहराइयों को समझना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये ज्ञान दे सकते हैं? रवि ने उत्सुकता से पूछा। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में लोगों की मन की बात जानने की कला सीखना चाहते हो? रवि ने सिर हिलाकर हामी भरी। रवि का उत्तर सुनकर साधु ने उसे एक मंदिर में बुलाया और वहां एक वृद्ध भिक्षु की ओर इशारा किया जो शांत बैठा था। जाओ, इस भिक्षु से पूछो कि वो कैसा है। रवि भिक्षु के पास गया और बोला, बाबा आप कैसे हो? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। रवि वापस साधु के पास आया और बोला, उन्होंने कहा वो बहुत अच्छे हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच कह रहे थे? रवि चौंक गया। उसने फिर से भिक्षु की ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। रवि को महसूस हुआ कि वे दुखी थे, लेकिन उन्होंने उसे दिखाया नहीं। साधु बोले, मन को पढ़ने की पहली कला ये है कि तुम शब्दों से परे देखो। लोग हमेशा सच नहीं बोलते, लेकिन उनका हाव भाव, उनकी आंखें और उनका शरीर उनकी सच्चाई बता देते हैं। अगले दिन साधु ने रवि को एक बाजार में भेजा। आज तुम कुछ मत पूछो, बस लोगों को गौर से देखो, उनकी आंखों में देखो, उनकी चाल को समझो, उनकी खामोशी को सुनो। रवि ने वैसा ही किया। उसने देखा कि एक महिला फल खरीद रही थी, लेकिन वो बार बार अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ रही थी। उसके चेहरे पर तनाव था। वो दाम कम करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस जल्दी से खरीद कर खत्म कर देना चाहती थी। वहीं एक आदमी अपने दोस्त से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन उसकी टेढ़ी मुस्कान और आंखों की उदासी बता रही थी कि कुछ तो गलत है। शाम को जब वो लौटा तो साधु ने पूछा, आज क्या सीखा? रवि ने कहा, मैंने सीखा कि जब लोग चुप रहते हैं तब भी बहुत कुछ कह रहे होते हैं। उनकी आंखें, उनके छोटे छोटे इशारे, उनकी बेचैनी, सब कुछ उनके मन का हाल बता सकते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही मन को पढ़ने की दूसरी कुंजी है, खामोशी को सुनना। साधु ने रवि को एक नया काम दिया। आज तुम 10 लोगों से बात करो, लेकिन ऐसा सवाल पूछो जिससे वह अपने दिल की सच्चाई प्रकट कर दें। रवि तुरंत लोगों के पास जाकर गहरे सवाल करने लगा, जैसे आज का दिन कैसा रहा, या ऐसा कुछ हुआ जो आपको अंदर से खुश कर दे? अगर कोई आपकी सबसे बड़ी चिंता अभी दूर कर दे तो क्या होगी? धीरे धीरे लोगों ने दिल खोलना शुरू कर दिया। शाम को साधु ने पूछा, क्या तुमने देखा कि जब सही सवाल पूछा जाए तो लोग अपने मन की बात खुद बता देते हैं? रवि मुस्कुराया, हाँ गुरुजी, मैंने महसूस किया कि जब हम सिर्फ कैसे हो पूछते हैं तो लोग वही उत्तर देते हैं जो उन्हें सही लगता है। लेकिन जब हम ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे वे सोचने पर मजबूर हों, तब वो अपने असली भाव प्रकट करते हैं। साधु ने कहा, अब तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखना है। दूसरों को समझने से पहले स्वयं को समझो। रवि चौंका। स्वयं को समझने से क्या मतलब है?
अगर तुम्हारे मन में संदेह, ईर्ष्या या अस्थिरता होगी तो तुम दूसरों के मन को कभी ठीक से नहीं समझ पाओगे। जब तुम अपने मन को शांत करोगे तभी तुम्हें दूसरों के मन की झलक मिलेगी। साधु ने रवि को ध्यान करने को कहा। धीरे धीरे रवि को महसूस होने लगा कि जब उसका मन शांत होता है तो दूसरों की भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब उसे झूठ और सच्चाई का अंतर समझ आने लगा था। कुछ महीनों बाद जब रवि पूरी तरह तैयार हो गया तो साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ और इस ज्ञान का सही उपयोग करो। रवि अब समझ चुका था कि दूसरों के मन की बातें जानने के लिए सिर्फ जादू या शक्ति की जरूरत नहीं होती। इसके लिए गहरी समझ, संवेदनशीलता और आत्म जागरूकता की जरूरत होती है। दूसरे के मन को पढ़ना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक कला है। ये ध्यान से देखने, सुनने, सही सवाल पूछने और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं को समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। जब हम दूसरों के शब्दों के बजाय उनके भावों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें उनके मन की असली तस्वीर दिखने लगती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उनकी बातें ना सुने, उनकी आंखों में देखें, उनकी खामोशी को सुने और उनके हाव भाव को समझे। शायद तब आपको भी दूसरों के मन की बातें जानने की कला आ जाएगी। फ्रेंड्स, जिस साधु ने रवि को मन को पढ़ने की कला सिखाई वो कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो या इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।